पल पल पोल्यूशन में मैं रहता हूँ, लंग्स में लग गई जंग, ये कहता हूँ पल पल पोल्यूशन में मैं रहता हूँ। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक का स्वागत है। अभी मौजूद है जंतर मंतर पर। यहाँ से कुछ 100 मीटर पर संसद भवन है और संसद भवन में भी संसद की कार्रवाई चल रही होगी। देश भर के सांसद जिनको नीति बनानी है वो बैठे हुए हैं, लेकिन देश की राजधानी के हालात पिछले कुछ महीनों में और पिछले कुछ सालों में ऐसे बना दिए गए हैं जहाँ सांस लेना दुर्लभ है, और उसी की मांग को लेकर जो लोग अपने स्वच्छ सांस ले पाएँ, अपनी ज़िंदगी कुछ साल बचा पाएँ, इसकी मांग को लेकर जंतर मंतर पर सिटीजन प्रोटेस्ट कॉल हुआ है, जिसमें अलग अलग संगठन और नागरिक समाज के बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं जो दिल्ली में साफ हवा के अपने अधिकार को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या हमारी सरकारों के अंदर तनिक भी इस सवाल को लेकर चिंता है क्या? क्योंकि जब संसद शुरू होती है, जब मीडिया से बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री, मौसम का मजा लीजिए। अब बड़ा सवाल है, इस मौसम का मजा कौन ले सकता है या कौन ले रहा है? मज़ा तो वही ले पाएगा जिस घर में एयर प्योरीफायर होगा, ऑफिस में जिनके हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, जो सत्ताधारी लोग हैं उनके जो समर्थक हैं, किरण बेदी जैसी लोग, वो कह रही हैं सरकारी विभागों से जब तक एयर प्योरीफायर नहीं हटेगा तब तक अधिकारियों को और नेताओं को समझ नहीं आएगा जो इस पर क्या काम करना। क्योंकि दिल्ली में इस समय खासकर मासूम बच्चों के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए एक तरीके खतरनाक हेल्थ इमरजेंसी ऐसी स्थितियाँ हैं, लेकिन सरकार की प्राथमिकताओं कहीं नहीं दिखता। सरकार बस डेटा मैनेज करने में लगी हुई है। यही सारी चीज़ें यहाँ पर लोग आए हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनको क्या लग रहा है जो सरकार जो दावे कर रही है, क्या वो दावे में कुछ करती हुई दिख भी रही है या सिर्फ हवा हवाई है? वास्तविक स्थिति क्या है? सिर्फ उनको लग रहा है जो सरकार जो मोदी जी कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए, क्या वो मजा ले पा रहे हैं? आइए चलते प्रदर्शन उनसे बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं वो क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं। मैं अखिलेश हूँ, मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, गांव से आया हूँ, चंदौली का रहने वाला हूँ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार का बॉर्डर सटा हुआ हमारा जिला है। गांव में अच्छी हवा थी, पिताजी किसान हैं, यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बैठे हुए हैं। हम इसलिए बैठे हुए हैं कि हमारे बाद जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं हम उनको दे करके क्या जाएंगे। जब हम आज यहाँ पर है तो टॉक्सिक एयर इस लेवल पर बढ़ा हुआ है कि लगातार AQI इनका 500 के ऊपर भागता हुआ जा रहा है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार डेटा मैनिपुलेशन कर रही है। सरकार AQI मीटर के इर्द गिर्द क्या कर रही है कि पानी का छिड़काव कर रही है, और उस छिड़काव से क्या कर रही है कि डेटा को ऊपर से नीचे। तो इमैनुअल कांट कहते हैं कि यदि व्यक्ति के एक्शन के पीछे का इंटेंशन क्या है, तो जो वर्तमान समय की सत्ता है उसके पीछे का इंटेंशन मूल मुद्दे को जड़ से खत्म करना नहीं है, बल्कि डेटा को ऊपर से नीचे चोरी करते हुए जो जनता है उनको इल्यूजन में डालना, भ्रम में डालना है। हमारा सवाल है कि जब टॉक्सिक एयर पर संसद के अंदर सवाल पूछा जाता है मोदी से, तो वह क्या बोलते हैं? मौसम का मजा लीजिए। इससे वाहियात क्या मजाक हो सकता है कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है मौसम का मजा लीजिए। इस दिल्ली में रहने वाले, चाहे वह नवजात शिशु हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, उसका भी जो फेफड़ा है रोजाना 16 से 17 सिगरेट पी रहा है। और यह एक समझिए कि एक हमारे ऊपर हेल्थ इमरजेंसी की तरह है। लोग आज नहीं चेतते हैं तो आने वाले दौर में आप समझ नहीं रहे हैं कितनी बड़ी हेल्थ इमरजेंसी होने वाली है। एक तो पहले ही हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डमाडोल है। आप समझिए कि जिस समय हमें अपना रिसर्च करना चाहिए, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, इस खराब AQI में आकर के हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या कर रही है सरकार? सरकार सीरियस भी है कि नहीं है? वहाँ तो हमको दिख रहा उल्टा कि डेटा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वो रिपोर्ट करते थे कि 500 से ऊपर AQI है, 500 पे उनको लिमिट कर दिया उन्होंने। कहाँ है भाई? बता दो, किससे डर रहे हो? कि जनता को खौफ है, जनता मर रही है भाई, उनको बताओ क्या हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि एयर पोल्यूशन इलेक्टोरल इशू नहीं है। वो इसलिए भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कोई भी पार्टी कुछ नहीं कर पाया इसके बारे में। और क्या है कि जब एक पार्टी पावर में रहता हो दूसरे पार्टी को गाली देती है। पंजाब
आपके नीचे है दिल्ली, आपके नीचे है। दूसरा ऑपोजिशन कहता है देखो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ओके, किसी दूसरे के कंधे पे ब्लेम डालना बहुत आसान होता है हमेशा। दिल्ली में जो गाड़ी चलाते हैं वो नहीं चाहते हैं कि उन्हें बताया जाए कि भाई गाड़ी कम चला लें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव कीजिए, अपना गाड़ी कम चलाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना यूज़ कर सकते हैं यूज़ कीजिए, पटाखे मत जलाइए। अब दिवाली तो एक दिन का स्पाइक है, आप छोड़ दो, हर शादी पे पटाखे जल रहे हैं, हर शादी पे जल रहे हैं। अभी गुरपुरब पटाखे, इंडिया मैच जीत गई पटाखे, हर चीज़ पे पटाखे। क्योंकि एक बार आपने धार्मिक बना दिया ना पटाखे को, फिर आप कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। धार्मिक कैसे बन गया पटाखा यार, कि आप पटाखे पे ऑब्जेक्ट कर रहे हो तो आप हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ बोल। अरे दिमाग इस्तेमाल करो यार, इमोटिव बकवास मत करो, तुम्हारे बच्चे मर रहे हैं। हाँ, पटाखे इतने ही पसंद है अपने घर के अंदर जलाना, बाहर आके क्यों जलाता है? जला एक बम फोड़, तब मैं देखना चाहता हूं कैसे रहेगा तू घर में अपने। नहीं रह पाते ना, वो जानते हैं। पर दूसरे को मैं देख रहा हूं कि आपने वो देखा था बच्चों को मांस जला के फुलझड़ी जलवा रही है आंटी जी, उसका दिमाग खराब है। वो अपने बच्चे को अस्थमा दे रही है वो औरत। आप जानते हैं दिल्ली की हवा कितनी जहरीली हो गई है। आप अभी मास्क नहीं पहने में, मैंने भी मास्क नहीं पहना। अभी आप आधा घंटा यहाँ से कवर करके निकलेंगे, आपको सर्दी खांसी होने लगेगी, आपके गले में आपको एक जुकाम सा महसूस होगा। और ये स्लो डाइंग आदमी को हो सकता है शायद इसको आपको आज कॉन्सिक्वेंसेस ना पता चलें, पर 20 साल बाद जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि लंग कैंसर का खतरा है। जो दिल्ली वासी हैं, अगर आप 20 साल दिल्ली में रहेंगे तो आपको लंग कैंसर का खतरा है। आपकी जो आयु है वो 20 साल कम हो जाएगी। तो ऐसी जो मांगे हैं, जो हम समझते हैं प्रदूषण, जो चूंकि केंद्र में भाजपा सरकार है, प्रदेश में भाजपा सरकार है, एमसीडी में भाजपा है, तो आखिर हम जवाबदेही किससे मांगे? हम सरकार से जवाबदेही मांगने आए हैं। और हम रेखा गुप्ता जी को ये मांग करने आए हैं कि इमीडिएट, जो चूंकि जब वो बिहार में चुनाव चल रहा था तब प्रदूषण बढ़ रहा था, वो बिहार चुनाव में व्यस्त थी। भूपेंद्र यादव जी मंत्री थे, बिहार चुनाव में व्यस्त थे। तो अपनी राजनीतिक व्यस्तताओं से ऊपर उठकर जन जन की बात करें। आज हर एक व्यक्ति दिल्ली का, हर एक व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो बाहर का हो, जो दिल्ली आ रहा है उसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और हम समझते हैं कि रेखा गुप्ता जी को और भाजपा सरकार को इसको नियंत्रण के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। प्राथमिकता तो बिल्कुल नहीं है, प्राथमिकता बनानी पड़ेगी। पहली बात स्प्रिंकलर्स की नई मशीनें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। लाहौर पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी बड़ी एंटी स्मोक गन की मशीनें चल रही हैं जो वाटर स्प्रिंकलर की, कम से कम वहीं से ही सीख लो। आप पाकिस्तान को दुश्मनी के नज़रिए से देखते हो और गंदी नज़र से देखते हो, जो कम से कम एक अच्छी चीज़ वहाँ की सरकार कर रही है वो भारत के अंदर इम्प्लीमेंट कर दो। आप अफगानिस्तान की करेंसी आज 0.76 पैसे हो चुकी है, हमारी करेंसी अफगानिस्तान के रुपए के मुकाबले। तो अगर भारत का ये हाल हो चुका है तो सरकार को, पोल्यूशन को और जनता को अपनी पहली प्राथमिकता बनानी पड़ेगी। देखिए, जहाँ तक मैं देख रही हूँ संसद के सारे सेशंस में बहुत क्लोजली एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैं कार्रवाई देखती हूँ। और मैं तो ये देख रही हूँ कि विपक्ष की आवाज़ नहीं रही है। सवाल उठाना मुद्दा नहीं है, बात यह है कि उस पर चर्चा होगी या नहीं। ये सरकार किसी बात पे चर्चा करती नहीं है। तो विपक्ष कौन से मुद्दे उठाता है और कौन से मुद्दे नहीं उठाता उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हर चीज़ के लिए हम विपक्ष के उस पर नहीं बैठ सकते। वो भी हमारी तरह ही नागरिक हैं। वो सिर्फ इसलिए कि वो वहाँ विपक्ष में बैठे हैं, हम उनसे नहीं उम्मीद करते कि वो हर मुद्दे को उठाएं। और आप भी जानते हैं कि वो जितने मुद्दे उठाते हैं, क्या सरकार उन पर कोई चर्चा करना चाहती है? क्या इस सरकार ने मणिपुर पे कोई चर्चा करी थी? किस मुद्दे पर चर्चा करी है? किसी मुद्दे पर चर्चा। तो वातावरण क्या है, प्रदूषण क्या चीज़ है, उस पर क्यों चर्चा करें? और इस सरकार का तो सीधा है कि नहीं है। गैर जिम्मेवार सरकार क्या होती है? वो तो यही कहती है कि ऐसा है ही नहीं। आप लोग तो आंदोलन जीवी हैं, आप लोगों को तो आंदोलन करना अच्छा लगता है। हाँ जी, मैं जाकिर हुसैन का स्टूडेंट हूँ दिल्ली कॉलेज का। और एज अ स्टूडेंट मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे खुद इस इन्वायरमेंट में रह करके एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। बोला जाता है आप एयर प्योरीफिकेशन लगाएं। एयर प्योरीफिकेशन का अप्रॉक्स प्राइस जो आता है वो 10,000 से 20,000 के करीब आता है। बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे गरीब तबके के लोग जो हैं जिनके 10,000 महीने घर के 1 महीने के खर्चे निकलते हैं, तो वो एयर प्योरीफिकेशन कहाँ से लगाएं? और आप जा कर के देखेंगे कि यहाँ पे बात हो रही है कि कंस्ट्रक्शन डस्ट को आप कम करें,
बहुत सारे वही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सरकार है इन्होंने बहुत सारे डेटा दिया कि इन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद करवाए, पर बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी चल रहे हैं। और अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लेबर क्लास के लोगों को, वर्कर क्लास के होगा, तो उसका भी एक प्लान आप दें। ये ऐसे आप लोग राजनीति चमकाना बंद करें, इसमें आम जनता पिस रहा है। एक सरकार दूसरे सरकार को दोषी कह रही है, दूसरी सरकार एक सरकार को दोषी कह रही है। इसमें यहाँ पे आकर के आम आदमी पिस रहा है। हमें क्या शौक है जंतर मंतर में बैठने का, इस पॉल्यूशन के इस एनवायरनमेंट में आकर के जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने का हमें शौक थोड़ी है, हम आ रहे हो मजबूरी से। तो हम ये चाहते हैं इस चीज़ पे कि रेखा गुप्ता जी इस चीज़ का जवाब दें और प्रॉपर एक तरीके का सल्यूशन निकालें। आप डायरेक्टली उनको बोल दो आप स्कूल मत जाइए, आप कॉलेज मत जाइए, लेकिन उनके अगर एग्जाम्स की टाइम है इस समय पे, तो वो बिना एग्जाम्स दिए सेमेस्टर को कैसे पास करेंगे? इस पोल्यूशन के अंदर आप उनको फोर्स करें कि उनको बाहर आना ही पड़ेगा, उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इन स्थिति में एक कोऑर्डिनेटेड और कलेक्टिव सरकार के तरफ से जो एफर्ट होना चाहिए था पोल्यूशन को काउंटर करने के लिए, वो एकदम ही नहीं दिख रहा है। रैदर हम दिल्ली में क्या देख पा रहे हैं कि सिटीजन्स जितना प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, छात्र संगठन जितना अपना आवाज़ उठा पा रहे हैं, उतना ही हो रहा है, लेकिन इसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ पानी की टंकियों को AQI मशीन्स के आसपास घुमा के पानी छिड़का के कोशिश किया जा रहा है किसी तरीके से एक इमेज को बचाया जाए, लेकिन पोल्यूशन एक पॉलिटिकल इशू है। पोल्यूशन इस वजह से हो रहा है क्योंकि सरकार का नाकामी है कि उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है, उसको सीरियसली नहीं देखा जा रहा है। हम लोग इकट्ठा हुए हैं इस देश के मोस्ट इर्रेस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर्स के मोस्ट इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट के अगेंस्ट में। मोस्ट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इसलिए कंडेम करने के लिए कि आपने इस देश की 150 करोड़ की जनता का मजाक उड़ाया है। आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, हमारी डिग्निटी का अटैक किया, आपने हमारी डिग्निटी पर अटैक किया है। आपने इस देश के 150 करोड़ जनता की बेबसी पर, उनकी भुखमरी पर, उनकी परेशान हालत का आपने मजाक उड़ाया है, ये कहकर कि देश का एयर क्वालिटी इंडेक्स का मजा लीजिए जब वो 80 क्रॉस कर जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो उसके जो है बहुत सारे कैटेगराइजेशन है, वेरी गुड है, मॉडरेट है और वेरी सीवियर है। बड़े अफसोस के साथ हम लोगों को कहना पड़ रहा है कि इस देश के कैपिटल में जहां सो कॉल्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, हमारी जो चीफ मिनिस्टर सारे लोग रह रही हैं, यहाँ हमें यहाँ क्या देखना पड़ रहा है कि हमेशा से हज़ार्डस जो है वेरी सीवियर हमें फेस करना पड़ रहा है। इसकी वजह से आप जो है इम्पैक्ट नहीं होती हैं। इसकी वजह से इम्पैक्ट जो लोग होते हैं वो कौन लोग होते हैं? वो होते हैं इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश के डिप्राइव्ड क्लास, इस देश के मार्जिनलाइज क्लास, इस देश के वो लोग जो छोटे और स्मॉल मीडियम बिजनेस से एसोसिएटेड हैं। आपको क्या है, आपके लिए अपोलो है, आपके लिए मैक्स है, आपके लिए एम्स के VIP सेक्शंस है, वहाँ जाके आप ट्रीटमेंट कराती हैं। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से एयर प्योरीफायर इसका काम होता है हवा को साफ करना, उसी तरीके से हमें सांस लेने में मदद करते हैं हमारे लंग्स। और जिस तरीके से आज इसके फिल्टर्स जो है ब्लैक हो गए हैं, उसी तरीके से हमारे फेफड़े भी सांस लेकर। तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि जो हमारे लंग्स पर, हमारी हेल्थ पर ये जो एयर क्वालिटी की वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस एयर क्वालिटी को कम कीजिए, उसको बढ़िया कीजिए ताकि हम अच्छे से जी सके, हम अच्छे से सांस ले सके। समाज की प्रायोरिटी है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की प्रायोरिटी नहीं है। आप देखेंगे किसी भी पार्टी का कोई लोगो नहीं है, ना किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। तो ये अपने आप में बात को सिद्ध कर रहा है कि दिल्ली की जनता साफ हवा चाहती है और सरकार से उम्मीद करती है कि वो दे। मुझे तो लगता है कभी कभी कि इंडियंस डोंट केयर। आप देखिए ना, रॉन्ग साइड पे सब गाड़ी चलाता है 20 पैसा का बचाने के लिए पेट्रोल अपनी जान को हथेली पे डाल देता है। तो शायद हमारे अपनी जान के लिए इतना कोई कंसर्न ही नहीं है। ऐसे लगता है कभी कभी मेरे को कि तुम ही नहीं दिखा रहे हो तो दूसरा जनता क्या दिखाएगा तुम्हारे जान के लिए कंसर्न। वो छोड़ो यार, नरेंद्र मोदी जी बहुत कुछ बोल डालते हैं, छोड़िए उनको। मेरे को लगता है उनको जो इच्छा है बोल डालते हैं। आइए घूमिए हमारे सड़कों पे। अपने किरण बेदी ने बड़ा इंटरेस्टिंग बोला है, सरकारी लोगों को एयर प्योरीफायर निकाल दो अपने ऑफिस से, अपने घर से निकाल दो, तब देखते हैं क्या होता है। चाइना ने कैसे कर दिया यार, इसको हम गौर से स्टडी करना चाहिए हम सबको। आप लोगों को भी एक स्टोरी करनी चाहिए कि चाइना ने कैसे किया। चाइना की हमसे बुरी स्थिति थी 15 साल पहले, समझ रहे हैं आप? कैसे कर दिया उन्होंने, क्या किया?
तो लोग कहते नहीं नहीं वो तो डेमोक्रेसी नहीं है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे आजकल ऑलमोस्ट हमें लगता है कि ये भी डेमोक्रेसी नहीं है क्योंकि आप तो कुछ भी कर रहे हो हैं। नोटबंदी आपसे अगर हो गई तो शायद ये भी कर सकते हो आप, हैं मोदी जी। सांस लेने दो हमें। थैंक यू।